हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, एडवर्ब चल रहा था, उसका है आज हमारा पार्ट 6। सो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने डिफरेंस पढ़ा था बहुत सारी चीज़ों में, डायरेक्ट, इन डायरेक्ट और डायरेक्टली में, वुमेनली वुमेनिश में। लास्ट हमने पढ़ा था लाउडली अलाउड में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर कौन सा यूज़ होता है। अब एक लास्ट बात पढ़ते हैं आज की। तो ही इज़ अ डॉक्टर। तो कुछ बातें पढ़ेंगे, लास्ट है, लास्ट बात है। सो ही में क्या है, ही क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है सब्जेक्ट हमारा। या तो नाउन, या फिर प्रोनाउन। इज क्या है, मेरी वर्ब है। और कैसी वर्ब है, मेरी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब। ठीक है। उसके बाद जो ये है मेरा डॉक्टर, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी इस ही इसका जवाब है कि वो क्या है, वो एक डॉक्टर है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और ये क्या हो सकता है, या तो ये एक नाउन हो सकती है या फिर ये एक प्रनाउन हो सकता है। सॉरी, या तो एक नाउन हो सकता है, हाँ, या एक प्रनाउन हो सकता है। ठीक है। तो ये सही है हमारा, यहाँ से हमें समझ में आया कि लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, जैसे इज, एम, वॉज, वर, बी, ये सब जो है हमारी लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, और उसके बाद और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारा या तो नाउन होगा या प्रनाउन होगा। उसके बाद एक सेंटेंस और है, राहुल इज सैड या फिर सैडली। ठीक है। तो मैं ये देख रही हूँ सेंटेंस, इसे देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेरा राहुल है। ये क्या है, मेरी लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद आप खुद बताइए सेंटेंस में क्या आएगा, राहुल इज सैडली आएगा या राहुल इज सैड आएगा। तो लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा सैड आएगा, और सैड क्या है, एक हमारा एडजेक्टिव है। सैडली नहीं आया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा एडजेक्टिव आता है हमेशा। तो यहाँ से पता चला है कि अगर हमारा एक सेंटेंस है, सेंटेंस हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, देन उसके बाद हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई, देन उसके बाद मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। इनमें से ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये क्या क्या हो सकता है, या तो नाउन, या प्रोनाउन, या फिर एक एडजेक्टिव। ठीक है। लिंकिंग वर्ब के साथ ये तीनों चीजें हो सकती हैं। इससे हमें ये समझ में आता है, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब आएगा वहां पे, लिंकिंग वर्ब। ठीक है। तो ये हमारा तीन चीजें हो सकती हैं। इसके बाद पढ़ते हैं कहानी एक्शन वर्ब की। सो सेंटेंस क्या है, ही, ये होगा ही मेट अ लॉयर। ठीक है, कि वो एक लॉयर से मिला। आइए सेंटेंस बनाते हैं। पहला क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। मेट क्या है, मेरी एक्शन वर्ब है। क्या है, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब वो होती है जो क्या बताती है, किसी में कोई काम हो रहा है, कोई कर्म हो रहा है, एक्शन हो रहा है। और लिंकिंग वर्ब कैसी थी, लिंक करती है। ही इज अ डॉक्टर, तो वह क्या है, डॉक्टर है। तो इज हमने यूज किया। आई एम अ टीचर, तो एम मेरे लिए यूज हुआ है आई को और टीचर को लिंक करने के लिए। सो एक्शन वर्ब है। देन उसके बाद अ लॉयर क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, या तो एक जवाब होगा कि ही मेट अ लॉयर, किससे वो मिला, एक लॉयर से मिला। तो या तो ये एक नाउन होगा या एक प्रोनाउन होगा। सो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है मेरा, ही मीट मेट हैप्पी या फिर हैप्पीली। ठीक है, ये वो मिला कैसे, हैप्पी या हैप्पीली। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या बात समझ में आती है। ही क्या है, फिर से मेरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। मेट मेरी एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब ही रहेगी। देन उसके बाद मेरा हैप्पी है और हैप्पीली है। हैप्पी मेरा एडजेक्टिव है और हैप्पीली मेरा एडवर्ब है। तो एक बात बताइए, एक्शन वर्ब के बाद हम हैप्पी नहीं यूज करेंगे, यानी एडजेक्टिव नहीं यूज करेंगे। क्या समझ में आता है, एक्शन वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव नहीं यूज करते। अगर मैं बोलूँ ही मेट हैप्पी, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक्शन वर्ब के बाद मेरा एडजेक्टिव आता, एडवर्ब आता है, यानी ही मैट हैप्पीली। तो ये मेरा सही हो जाएगा और ये मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि क्या समझ में आया, एक्शन वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं हम, एडवर्ब यूज करते हैं।
ठीक है, इसके साथ ये समझ में आया हमको। तो एक कंक्लूजन इसका भी लिख लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट होगा देन हमारी एक्शन वर्ब होगी, उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या होंगे हमारे, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या फिर हमारा कोई एडवर्ब हो सकता है। और लिंकिंग वर्ब में क्या था, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव होगा, तो ये तीनों ये हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका कंक्लूजन निकला हमारा। इसका एक बार और पढ़ लेते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब होगी इज एम आर, लिंकिंग वर्ब भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ सकता है, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव। और अगर हमारी एक्शन वर्ब है तो क्या आएगा, नाउन प्रोनाउन और एडवर्ब आएंगे। तो आइए चलते हैं आगे और हमारी लिंकिंग वर्ब पढ़ते हैं। लिंकिंग वर्ब्स, तो लिंकिंग वर्ब्स होती कौन कौन सी है ये लिखती हूँ मैं। बी, बीन, बीइंग, is, am, are, was, were हो गई, become हो गई, look हो गई, seem, turn, happier, appear होगा, happier नहीं होगा, appear, grow हो गई, find हो गई, taste, fall। ठीक है, सो ये सारी हमारी कैसी हो गई, लिंकिंग वर्ब्स हो गई। बी, बीइंग, बीइंग, इज, एम आर, वॉज वर, बिकम, लुक, सीम, टर्न, अपीयर, ग्रो, फाइंड, टेस्ट और फॉल। सो ये हमारी सारी लिंकिंग वर्ब्स होगी। यानी कि यहाँ ये आपको किसी भी सेंटेंस में देखने को मिलेगी, तो उसके बाद जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, या तो आप उसमें नाउन ढूंढेंगे, प्रोनाउन ढूंढेंगे या फिर एडजेक्टिव ढूंढेंगे। अगर उसमें आपको एडवर्ब देखने को मिलती है तो वो एरर है, यानी कि वहाँ पर गलती है, सो आप उसको मार्क कर सकते हैं। तो चलिए इसमें कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, ही लुक्स हैप्पी या हैप्पीली। नेक्स्ट सेंटेंस, आई आस्क्ड एंग्री एंग्रीली। शी विल डांस ब्यूटी ब्यूटीफुली या ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस, इट टेस्ट्स अमेजिंग अमेजिंगली। तो आइए चार सेंटेंस लिखे हैं मैंने, इनको बनाते हैं। पहला सेंटेंस, ही लुक्स हैप्पी या हैप्पीली। तो लुक्स क्या है मेरी, लुक अभी हमने पढ़ा, तो लुक क्या है मेरी, ये रहा। लुक है मेरी लिंकिंग वर्ब, यानी एल लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के साथ मेरा क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो हैप्पी आएगा, ही लुक्स हैप्पी, ना कि हैप्पीली। ये हो गया पहला सेंटेंस। नेक्स्ट, आई आस्क्ड एंग्री या एंग्रीली। आस्क कैसी है मेरी, एक्शन वर्ब है, यानी कुछ एक्शन हो रहा है। मैं पूछने का काम करूंगी तो मैं बोलूंगी, तो कुछ एक्शन होगा। और एक्शन वर्ब के साथ मेरा क्या आता है, एक्शन वर्ब के साथ मेरा आता है एडवर्ब, और ये एडवर्ब है मेरा और ये एडजेक्टिव है, तो ये आएगा मेरा एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल डांस ब्यूटीफुली। तो डांस क्या है, एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब के साथ क्या आता है, अभी हमने पढ़ा एक्शन वर्ब के साथ हमारा, एक्शन वर्ब के साथ हमारा एडवर्ब आता है। तो एक्शन वर्ब के साथ मेरा एडवर्ब आएगा, यानी एल वाई, तो ये आ जाएगा मेरा ब्यूटीफुल, मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस, इट टेस्ट अमेजिंग। तो टेस्ट क्या है मेरा, लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के साथ मैं क्या यूज करती हूँ, एडजेक्टिव यूज करती हूँ। ये अमेजिंग एडजेक्टिव है, तो ये आ जाएगा, और अमेजिंगली गलत हो जाएगा। सो ये थे चार सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए कि लिंकिंग वर्ब के साथ। कंक्लूजन लिख देते हैं, लिंकिंग वर्ब के साथ मेरा एडवर्ब एडजेक्टिव आता है, और मेरा एक्शन वर्ब के साथ मेरा क्या आता है, एडवर्ब आता है। तो आपको यहाँ से एरर देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है हमारा यहाँ का पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं।
इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारा जो सब्जेक्टिव के लिंकिंग वर्ब है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं। तो देखते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट है इट और उसके बाद हमारी वर्ब आ रही है लिंकिंग वर्ब, हम डमी सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं इट, मतलब डमी सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं इट, उसके बाद हमारी लिंकिंग वर्ब आएगी तो उसके बाद हमारा सब्जेक्टिव केस आएगा। कैसा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्टिव केस ही आएगा। देन उसके बाद चलते हैं, इट के बाद अगर मेरे एक्शन वर्ब है तो एक्शन वर्ब है तो ठीक है, तो एक्शन वर्ब के साथ मेरा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो उसके साथ तो हमारा सब्जेक्टिव केस आएगा और इसके साथ हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। एक याद रख लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो अब इस पे हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे, लिंकिंग वर्ब के साथ सब्जेक्टिव केस और एक्शन वर्ब के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव केस। आइए सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस, इट इज शी या फिर हर। नेक्स्ट सेंटेंस, इट हेल्प्स या मी। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस वाज ही या हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस हेल्प्स ही या अस। तो आइए इन्हें सेंटेंसेस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या कहता है? इट इज शी या हर। तो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के साथ मेरा क्या आता है? सब्जेक्टिव केस, यानी शी आ जाएगा। इट इज शी। नेक्स्ट सेंटेंस, इट हेल्प्स मी। हेल्प्स क्या है? मेरी एक्शन वर्ब है, कुछ काम हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या आएगा? मेरा ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मी। इट हेल्प्स मी। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस वॉज ही या हिम। वॉज कैसा है? मेरा लिंकिंग वर्ब है, लिंक कर रहा है। अभी हमने सारी लिंकिंग वर्ब्स पढ़ी हैं, तो ही या हिम, तो लिंकिंग वर्ब के साथ मेरा सब्जेक्टिव केस आएगा यानी ही, ना कि हिम। लास्ट सेंटेंस, दिस हेल्प्स वी अस। तो हेल्प क्या है? मेरा एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब के साथ मेरा क्या आता है? एक्शन वर्ब के साथ मेरा ऑब्जेक्टिव केस आता है यानी अस। दिस हेल्प्स अस। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है कि लिंकिंग वर्ब कैसी हैं और एडजेक्ट एक्शन वर्ब्स कैसी हैं। तो लिंकिंग वर्ब के साथ सब्जेक्टिव केस और एक्शन वर्ब के साथ मेरा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। अब हम एक कंक्लूजन लिखते हैं। वो क्या है? देखिए, अगर मेरी लिंकिंग वर्ब है एलवी और मेरी एक्शन वर्ब है एवी, ठीक है, यहाँ पर मेरा पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर मेरी कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पर मेरी सुपरलेटिव डिग्री। तो आपने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था, हमने एडजेक्टिव में कवर किया था, उसका एक कंक्लूजन लिखेंगे। तो अगर हमारा लिंकिंग वर्ब है तो पॉजिटिव डिग्री एज इट इज आएगी, लेकिन अगर हमारा एक्शन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब में तो सेम आएगी पॉजिटिव डिग्री, एक्शन वर्ब में हमारा पॉजिटिव डिग्री के साथ एल वाई लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या यूज करते हैं? मोर और लेस यूज करते हैं। तो इसके बाद लगता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, या फिर लास्ट में लगाते हैं हम ई आर, आई ई आर या ई आर। तो इसमें तो ऐसा लग जाएगा हमारा लिंकिंग वर्ब के साथ, लेकिन एक्शन वर्ब के साथ हमारा क्या लगेगा? सिंपल हमारा मोर, लेस और या और प्लस एल वाई जरूर लगेगा। अब तीसरा केस देखिए, तीसरे केस में पेन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आता है द मोस्ट यूज करते हैं और हमारा क्या यूज करते हैं? लीस्ट यूज करते हैं। इसके बाद फिलअप आता है, मतलब जो भी हमारी एडजेक्टिव है, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऐसे आता है, या फिर हमारा क्या लगता है? आई ई एस टी लगता है या फिर ई एस टी लगता है सेंटेंस, मतलब वर्ड के बाद में। लेकिन इसमें क्या होगा ना, इसमें हमारा द यूज नहीं होगा, द यूज नहीं होगा। फिर क्या यूज होगा? हमारा मोस्ट यूज होगा, लीस्ट यूज होगा और उसके बाद हमारा एल वाई लगेगा। एल वाई लगना ही लगना है। तो ये कॉन्क्लूजन है, ये कॉन्क्लूजन है हमारा। इसको आपको याद रखना है, ये सेंटेंसेस में ज़रूर हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, तो हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। हमने जितना कवर किया है, इसके बाद हमारा एडवर्ब पूरा कंप्लीट होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लिंकिंग वर्ब के साथ हमारे ये 3 केस देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद हमारा एक्शन वर्ब के साथ ये 3 केस देखने को मिलेंगे।
और लिंकिंग वर्ब ये सारी हैं। देन उसके बाद हमारा लिंकिंग वर्ब के साथ हमारा एडजेक्टिव यूज होता है एंड एक्शन वर्ब के साथ एडवर्ब यूज होता है। और लिंकिंग वर्ब अपने साथ सब्जेक्टिव केस लेती है और एक्शन वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेती है। सो इसी के साथ हमारा एडवर्ब कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।